हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक वीडियो बनाओ जिसमें दिखाओ कि वहाँ पे एक महीना अगर रहना है तो उसका खर्चा कितना होता है, उसको लागत कितनी लगती है, कितना पैसा चाहिए एक महीने के वीज़ा पे अगर आप यहाँ पे आते हो तो। ठीक है, तो मैंने आज एक कैलकुलेशन बनाई है। टेंटेटिव कैलकुलेशन है, मतलब थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे हो सकता है, मगर उसमें उससे कम भी हो सकता है। मगर मैंने एक बोलते हैं ना कि कंफर्टेबल बनाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में एक बार ही खाना है और रहना है यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप आराम से 2 बार खाना खा के, मतलब एक कंफर्टेबल मैंने मतलब कितना पैसा होता है ये निकाला है प्लानिंग करके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो बात कि 8,000 तक खर्चा आता है एक महीने के वीज़ा का दुबई के लिए। ठीक है, विजिटिंग वीज़ा जो होता है उसका खर्चा आता है 8,000 रुपये तक। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात कि आपको लेना है 8,000 का वीज़ा। ठीक है, फिर आपको दोनों साइड का टिकट लेना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, दोनों साइड का मतलब दुबई जाने का और दुबई से फिर वापस आने का एक महीने का टिकट। मतलब अभी आप 1 जुलाई, मतलब आज 2 जुलाई है। ठीक है, तो आप 2 जुलाई को यहाँ से जा रहे हो दुबई इंडिया से, और दुबई से फिर आपको 30 दिन का रिटर्न का टिकट चाहिए। अगर समझ लो आप दिल्ली से यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, तो दिल्ली से दुबई और दुबई से दिल्ली, ये टिकट आपको लगता है। तो इसका भी अब कितना भी हो सकता है, मगर मैंने कम से यहाँ पे लिखा है 20,000 टिकट लिख दिया है। ठीक है, तो 20,000 टिकट लगता है आने और जाने का, दोनों भी। ठीक है, अगर आप जल्दी निकालते हो, मतलब 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है दोस्तों। अगर आप 2-3 दिन पहले निकालोगे तो आपको बहुत बड़ा चूना लगता है। ठीक है, फिर आती है बात अभी यहाँ पे रहने के बेड स्पेस की। ठीक है, तो कम से कम मैंने पकड़ा है 500 दिरहम का बेड स्पेस पकड़ा है। ठीक है, मतलब जहाँ पे 5-6 बंदे होते हैं रहने वाले, अंदर रहते हैं सब लोग, और आपको उनके साथ शेयरिंग करनी पड़ती है। इंडिया के बंदे होते हैं, पाकिस्तान के बंदे होते हैं, मतलब कई बेड स्पेस होते हैं वहाँ पे सिर्फ इंडिया के ही बंदे वो रहते हैं। कहाँ पे मिक्सिंग रहते हैं, मतलब सब मिल जुल के रहते हैं। यहाँ पे कहीं सिर्फ पाकिस्तानी वाले बंदे रहते हैं। तो आप जिस भी कंट्री से हो, अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप पाकिस्तान बंदों के साथ अगर आपको रहना है तो आप उनके साथ रह सकते हो। अगर आप इंडिया से हो, अगर आप इंडिया के बंदों के साथ रहना है तो आप इंडिया के बंदों के साथ रहते हो। अगर आप लेडीज़ हो, आप गर्ल्स हो, तो गर्ल्स का भी अकोमोडेशन रहने का अलग से होता है। अलग से मतलब वो लोग किसी के साथ मिक्स नहीं रहते यहाँ पे। तो लड़कियों का भी अलग से बेड स्पेस होता है। उनको सिर्फ इसमें 500 दिरहम मैंने जो बोला है उसमें 100 ऐड करना है। पता नहीं वो लोग ज़्यादा क्यों लेते हैं लड़कियों से, मगर उनकी फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती है लड़कियों की। और वो भी लड़कियां मतलब मिक्सिंग रहती है, मतलब इंडिया से होती है, पाकिस्तान से होती है, श्रीलंका से होती है, नेपाल से होती है। और अब अगर मतलब कोई मसला नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का साथ भी रहो आप। यहाँ पे सब लोग आते हैं जॉब करने के लिए ही आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है जो कॉलेज का हॉस्टल में होता है, झगड़ा लड़ाई, मेरे तरफ क्यों आई तुम मेरे तरफ क्यों आई, तुमने मेरा ये क्यों यूज़ किया। इतना टाइम ही नहीं होता है दोस्तों यहाँ पे किसी को झगड़ा करने का, क्योंकि सुबह सब लोग जाते हैं, शाम को आते हैं। कोई बंदा रात की शिफ्ट को होता है तो वो रात में जाके सुबह आके सो जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला है इसका 500 दिरहम बोला है। ठीक है, कम से कम, और लड़कियों के लिए 600 दिरहम। ठीक है, तो 500 दिरहम मतलब इंडियन रुपीज़ का होता है, 8 से 9,000 रुपये होता है। ठीक है, करेंसी कम ज़्यादा होती है, इस वजह से इंडियन करेंसी भी कम ज़्यादा होगी। ठीक है, मगर यहाँ का पकड़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको 500 दिरहम तक, कम से कम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा में आप ले सकते हो। मतलब 1,000 दिरहम का भी मिल जाता है, 800 दिरहम का भी होता है, 700 दिरहम का भी होता है, मगर मैंने कम से कम पकड़ के 500 दिरहम लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 महीना ही रहना है दोस्तों, तो कहाँ पे भी रहो ना, उसके लिए क्यों आप इतना मतलब सोच रहे हो कि ऐसा ही चाहिए वैसे भी। हाँ, जॉब लग जाए तो फिर शिफ्ट हो जाना ना आप। ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। मेरा जो भी वीडियो होता है ना, आप आखिर स्टार्टिंग से आखिर तक देखा करिए। कभी कभी मेरे जहन में पॉइंट आ जाता है नया कौन सा, तो मैं बता देता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं कि मैं स्क्रिप्ट लिख के बोलता हूँ, जो दिमाग में आता है बस बोलते जाता हूँ दोस्तों। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है फूड का, मतलब खाना। ठीक है, खाने का 2
टाइप्स होते हैं। जहाँ पे भी आप बेड स्पेस में रहते हो ना दोस्तों, तो वहाँ का भी किचन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप खाना बना सकते हो। आप बोलोगे कि यार सर हमारे पास बर्तन नहीं है, तो जो बेड स्पेस होता है ना, तो उनके कुछ बर्तन होते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो, आप भी वहाँ पे खाना बना सकते हो। और दूसरा टाइप है, आप होटल में मेस लगा सकते हो। मेस मतलब 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना, जो भी है, तो ये दोनों कर सकते हो। अगर आपने होटल में अगर खाना खाना है, ठीक है, तो अभी एक बंदा आया है अबू धाबी में, उसने 300 रुपये में कहीं तो खाने की मेस लगा दी है, ठीक है। 2 टाइम का खाना है 300 दिरहम में, अबू धाबी में बोल रहा हूँ, ठीक है। 300 दिरहम मतलब होते हैं 5000, ठीक है। मतलब मगर मैं अभी आपको 300 दिरहम नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ होटल में अगर आपको खाना खाना है तो 400-500 दिरहम पकड़ लो, क्योंकि कोई बंदा होता है वेजिटेरियन होता है, कोई बंदा होता है नॉन वेजिटेरियन होता है। अगर नॉन वेज वाले आप बंदे हो तो कोई बात नहीं है, आपको बहुत सारी मतलब यहाँ पे मतलब वैरायटीज़ है खाने में, ठीक है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, चिकन में होता है, मटन होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर वेजिटेरियन हो तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लगा दिए हैं 400 टू 500 दिरहम, ठीक है। तो उसका इंडियन हिसाब से होता है 7,000 से 9,000 तक, ठीक है। कम भी हो सकता है, मगर सब हम लोग थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ आके कोई दिक्कत ना हो, कि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इतना फिक्स बजट होना चाहिए। अगर कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है 1 महीने के विजिट वीज़ा पे, ठीक है, अगर कंपनी ने भी आपको अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड किया तो आप खुद भी देख के यहाँ आ सकते हो। और यहाँ आने के बाद आपको दिमाग में रहना चाहिए कि इतनी चीज़ें को इतना खर्चा जाता है, ठीक है। तो होटल में जाता है 400 टू 500 दिरहम, उसका इंडियन करेंसी में हिसाब होता है 7,000 टू 9,000। और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर आपने घर में खाना बनाया, मतलब आप जहाँ पे बेड स्पेस में हो, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको खुद को खाना बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर सोच लो 4-5 बंदे हैं, तो कंट्रीब्यूशन करना है आपको, बस आपको 100 दिरहम 200 दिरहम उनको देना है, और वो लोग बनाएंगे, आप भी उनको हेल्प करना है। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप चपातियाँ बनाओ, आप उनके साथ सब्जियाँ बनाओ। आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता है तो उनको हेल्प करो बर्तन साफ़ करने में, ठीक है। अभी ये मत बोलो कि सर दुबई आ रहे हैं और बर्तन साफ करने को बोल रहे हैं, नहीं भाइयों, यहाँ पे भी मतलब ये सब काम को ही करने पड़ते हैं ना, ठीक है। तो अगर आप घर में खाना बनाते हो तो 200 हार्डली बहुत हो गए दोस्तों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन होता है, सब बंदे होते हैं, आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया फूड का। अभी ट्रैवलिंग पे आते हैं। ट्रैवलिंग मतलब यहाँ पे अगर आप 1 महीने के वीज़ा पर जब आते हो तो यहाँ पे आपको घूमना पड़ता है दोस्तों। मतलब यहाँ जाओ, यहाँ पे कहीं ये जो होता है ना, इंटरव्यू होता है आपका, कभी सिटी में होता है, कभी सिटी के थोड़े बाहर होता है, तो उसको मैंने पकड़ लिए है 200 दिरहम पकड़े हैं, ठीक है। मतलब हिसाब लगा लो, अभी मैंने कम से कम 200 दिरहम पकड़े। ऐसा भी नहीं होता कि रोज़ आपको इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने उसको 200 दिरहम पकड़े। 200 दिरहम मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से होते हैं 3,500 रुपीज़, ओके। 3,500-4,000 पकड़ लो उसके हिसाब से। मतलब 1 महीने का बाहर अगर आप घूमते हो बस से, ट्रेन से, किसी भी, टैक्सी से नहीं बोल रहा हूँ, टैक्सी के चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा है, टैक्सी का नहीं बोल रहा हूँ, मगर इमरजेंसी में आप टैक्सी भी यूज़ कर सकते हो, वो भी ज़्यादा नहीं होती है, 10-20 दिरहम में उसका भी हो जाता है, ठीक है। नज़दीक के लिए, मैं दूर का नहीं बोल रहा हूँ। तो उसके लिए हमने पकड़ लिए 200 दिरहम। यहाँ की दिरहम करेंसी है, इसलिए दिरहम बोलते हैं, AED बोलते हैं। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से उसके होते हैं 3,500 रुपीज़, ठीक है। अभी आता हूँ सिम कार्ड पे। तो यहाँ पे जब आप आते हो दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिम कार्ड भी यहाँ पे लेना है। तो आपको कभी भी, आपको अभी भी बोल रहा हूँ मैं, इंडिया से अगर आप यहाँ पे आ रहे हो या पाकिस्तान से अगर यहाँ पे आप आ रहे हो, तो एयरपोर्ट से कभी नहीं लेना है। एयरपोर्ट मतलब इंडिया पाकिस्तान वाला, क्योंकि वहाँ पे बहुत आपको चूना लगा देंगे वो लोग। 20-25 दिरहम ले लेंगे, 30 दिरहम ले लेंगे, मतलब 500-1000 को मस्त आपको चूना लगा देंगे। तो आपको नहीं लेना है। मतलब होता है थोड़ा सा दिल में हो, लगता है कि यहीं से ले जाऊँ, थोड़ा पैसे के बारे में क्या सोचना है, नहीं सोचना है, मत लो, इतना टेंशन मत लो। यहाँ पे सब तरफ इंटरनेट वाईफाई होता है, जो भी बेड स्पेस में आप रहते हो ना, तो वहाँ पे वाईफाई होता है दोस्तों। तो वहाँ पे आते ही आप घर वालों से बात कर सकते हो, आपके जो परिजन होते हैं, आपके दोस्त रिलेटिव, सबसे आप बातें कर सकते हो। अब तो ये दिमाग से बात निकाल दो कि यहाँ आते ही पहला सिम कार्ड लेना है, बीवी को फ़ोन करना है, घर वालों को फ़ोन करना है, ठीक है।
तो जब भी आप यहाँ पे आते हो तो स्काइप पे अभी स्काइप पे घर वालों को भी मोबाइल में इंस्टॉल करके रख दो, यहाँ आपके मोबाइल में भी करवा लो, और जब यहाँ पे आते हो तो इंटरनेट कहीं भी मिल जाता है तो स्काइप पे बात कर लो। तो उसके लिए सिम की ज़रूरत नहीं होती है। अभी आपको सिम लेना है तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं, मैंने बहुत जगह पे देखे 5 दिरहम में भी सिम मिल जाता है, ठीक है। तो 5 या 10 दिरहम में ज़्यादा से ज़्यादा सिम मिलता है। तो इंडियन हिसाब से, इंडियन करेंसी के हिसाब से उसको मैंने लगा दिया 200 रुपीज़, ठीक है, 200 रुपीज़। और फिर इंटरनेट का मामला आ गया। अभी अगर यहाँ पे आप दोस्तों इतिसलात का सिम अगर लेते हो तो उसमें बहुत अच्छी स्कीम चल रही है। अभी 1 महीने के लिए 25 दिरहम लगता है, ठीक है। 25 दिरहम मतलब इंडिया के हिसाब से मैंने लगा दिया 400 रुपीज़। तो 25 दिरहम का अगर आपने पैक आपके मोबाइल में डालवा दिया तो थोड़ा सा कम स्पीड का होता है इंटरनेट, मगर आपको दिन भर चलता है और महीना भर चलता है, ठीक है। वो उसका यूज़ आपको सिर्फ इसके लिए करना है, उस पर आपको स्काइप पे बात नहीं करनी है, उसको आप पे उसका यूज़ आपको वीडियो देखने के लिए नहीं हो सकता है। उसका इस्तेमाल सिर्फ आप टच में रहने के लिए कर सकते हो, मतलब घर वालों के टच में रहो व्हाट्सएप से, या किसी एम्प्लॉयर किसी कंपनी का, या मतलब इंटरनेट में आप टच में रह सकते हो। आप ईमेल देख सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, व्हाट्सएप देख सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो। जो भी मतलब कंपनी के थोड़े थोड़े काम होते हैं या इंटरव्यू के जो होते हैं काम, तो वो आप उससे सब कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई सब बातें। इसमें आपका पूरा मतलब इससे अगर ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो भी अभी इसके अलावा कुछ खर्चा होगा वो होगा आपकी शॉपिंग। तो वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, आप ही है कि वो बंदा अगर वापस जा रहा है इंडिया वापस, तो वो बंदा या पाकिस्तान वापस जा रहा है तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले जाता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है ना कि दुबई से लाया, ठीक है। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों, वीज़ा के लगते हैं 8,000 इंडियन रुपीज़, टिकट के 20,000 इंडियन रुपीज़, और बेड स्पेस के 500 दिरहम पकड़े हैं मैंने, तो वो होते हैं 8 से 9,000 रुपीज़ होते हैं। फूड अगर आप होटल में खाते हो तो 400-500 दिरहम तक हो जाता है, उसका पकड़ा है मैंने 7 से 9,000 रुपीज़ पकड़ा है। और अगर घर में बनाते हो तो 200 दिरहम में सब खाना बन जाता है दोस्तों, तो उसका मैंने पकड़ा है यहाँ पे 3,500 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। हाँ, ये सब मैं इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, गूगल में जाओ, वहाँ पे डाल दो कि इंडियन करेंसी टू पाकिस्तान रुपीज़ या दुबई करेंसी टू पाकिस्तान रुपीज़, दुबई करेंसी टू इंडियन करेंसी, आप ऐसा डाल दो तो गूगल में कन्वर्टर दिखाता है, वहाँ पे आप डाल दो, आपको आपकी करेंसी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। ट्रैवलिंग के यहाँ पे लगते हैं 200 दिरहम, महीने के पकड़ लिए मैंने, ठीक है। सिम कार्ड के लगते हैं 5 दिरहम टू 10 दिरहम लगते हैं बस, और इंटरनेट के 25 दिरहम पकड़े मैंने, ठीक है। तो ये सब मिला के होता है इंडियन करेंसी में, मगर मैंने पकड़ा है कंफर्टेबल 55,000 मतलब 55,000 आपका खर्चा होता है 1 महीने का। उसमें होता है टिकट, उसमें होता है वीज़ा, उसमें रहने का, खाने का सब इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप 1 महीना रह सकते हो 55,000 में, ठीक है। तो उसमें से अगर वो होता है दिरहम में, अगर आपको देखना है तो दिरहम में होता है 3,000 रुपीज़, 3,000 दिरहम होता है, ठीक है। 3,000 दिरहम यहाँ का खर्चा होता है 1 महीने का, रहने खाने टिकट वीज़ा सब आता है। नहीं, आप बोलोगे सर वीज़ा का हमको जॉब लगेगा 2,000 का और आप बता रहे 3,000, तो इसमें 1300 दिरहम तो टिकट और वीज़ा की ही है दोस्तों, ठीक है। ऐसा सॉरी 1700 दिरहम जो लगाए हुए हैं 3,000 में, वो तो टिकट और वीज़ा की ही है, जो आपको मंथली बाद में नहीं खर्चा होगा वो, ठीक है। आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा ना, तो जॉब मिलने पर आपको यहाँ पे क्यों खर्चा होगा, बाद में कोई खर्चा नहीं होता है। आपका हार्डली 1,000 तक खर्चा हो जाता है, अगर कंपनी ने आपको अकोमोडेशन घर भी नहीं दिया, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से बाहर रहना है, मतलब आप बाहर अच्छे माहौल में रहना है, अच्छा खाना खाना है, तो भी आपका खर्चा 1,000-1,200 दिरहम तक आएगा, ठीक है। बाकी जो भी पैसे हैं, मतलब इससे कम भी होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 1,000-1,200। अभी बहुत बंदे मुझे डाल देंगे कमेंट कि सर 1,000-1,200 दिरहम इतना खर्चा होता है क्या, मतलब 1,000-1,200 दिरहम मतलब होता है 20-25 हज़ार हो गए, तो बोलेंगे कि सर 20-25 हज़ार तो बहुत खर्चा हो गया सर दोस्तों। तो ऐसा नहीं है, बहुत कम में भी होता है, मगर वहाँ पे क्लीनिंग नहीं होती है, बहुत सारे बंदे होते हैं, तो इस माहौल थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है। बहुत सारे बंदों के साथ आपको रहना पड़ता है, उनके साथ ही खाना पड़ता है। तो अगर वो करना है तो कोई बात नहीं, वो तो 500-600 दिरहम में भी रहने खाने का हो जाएगा, ऐसे अगर बात किया जाए तो, ठीक है। तो यही बातें आपसे करनी थी दोस्तों,
और कोई भी कमेंट हो, कोई भी मतलब आपकी कोई डाउट्स हो तो कमेंट डाल दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और मैंने वीज़ा अगर किसी को निकालना है इंडिया से, तो मैंने एक वीडियो बनाया है पहले 1 महीने का और 3 महीने का वीज़ा का, तो वो वीडियो की लिंक मैं इसके नीचे भी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो वो वाला, मतलब वीज़ा अगर किसी को निकालना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, उसके दिन कितने लगते हैं, क्या लगते हैं, वो सब मैंने उसमें बना दिया है दोस्तों, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो वापस मेरे वीडियोज़ में जाके देख सकते हो वो वीडियो। और हमारा मोटो ध्यान में रखिए दोस्तों, आपको दुबई नहीं आना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सर 1 महीने के कितना खर्चा होता है, इस पर एक वीडियो बनाओ, तो इस वजह से मैंने बनाया था। अगर बहुत कोई बंदा तंग हो गया है वहाँ पे जॉब सर्च करके, उसको कोई लक नहीं मिल रहा है, उसको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो बंदा यहाँ पर आ सकता है, उसको मैं भी हेल्प करूँगा वीज़ा निकालने में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, और शेयर करना है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी बंदा दुबई में जॉब देख रहा है उसके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हो दोस्तों, आप नए बंदे हो जो मेरा वीडियो अभी अभी नया देख रहे हो, तो मेरे पिछले वाले वीडियोज़ देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।